तो आज अपन बात करने वाले हैं डे 2 के वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच के बारे में, जो कि डिंग लिरेन और गुकेश के बीच में खेला गया है। और कल का मैच काफ़ी सही था डिंग के लिए, गुकेश के लिए नहीं, बट आज का मैच बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली खेला गया है। ऑलमोस्ट 96 की एक्यूरेसी से दोनों ने खेला है। और अगर दोनों ही इतना अच्छा खेलेंगे तो मैच का क्या हाल हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, तो डिंग इज़ विद द वाइट पेसर्स एंड गुकेश इज़ विद द ब्लैक पेसर्स। और अपन एनालाइज करके देखते हैं कि भाई हुआ क्या आज मैच में। ठीक है, तो डिंग ने खेला है E4। और बात यह है ना कि दोस्तों E4 तो उन्होंने खेला है, लेकिन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में पता है डिंग ने आज तक ये नहीं खेला है। मतलब गुकेश इज फर्स्ट टाइम वो खेल रहा है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, बट डिंग ने पिछले बार भी खेली थी और E4 से एक भी गेम चालू नहीं किया था वाइट पीसेस के साथ, ऑफ कोर्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि वो प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा करके आया था ना। आप लोग देखेंगे कि सारी मूव जो उन्होंने खेली है वो बुक मूव खेली है और एकदम इंजन की मूव खेली है। ठीक है, सो द गुकेश रिलाइड विथ E5। सॉलिड रिप्लाई है। गुकेश भी मतलब आज रिस्क नहीं लिया उसने, बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किया है। कल गुकेश ने काफ़ी फास्ट खेल रहा था और डिंग काफ़ी स्लो खेल रहा था स्टार्टिंग में, और आज इसका उल्टा देखने को मिला। जो डिंग था वो एकदम ब्लिट्स खेल रहा था स्टार्टिंग में और गुकेश टाइम ले रहा था। तो उसके बाद देखते हैं, ये सब सॉलिड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, दिस इज़ द लाइक द बेस्ट मूव रिकमेंडेड। अपन लोग यहाँ पर खेलते हैं अक्सर, बट ग्रैंड मास्टर लेवल पर वो नहीं खेला जाता। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, मालूम है काफ़ी सिमेट्रिकल जो पोजीशन अभी हो जाएगी, क्योंकि ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। ठीक है, तो या ऑफ कोर्स डिफेंडिंग दिस पॉन, सेंटर अच्छा कर रहे हैं। बहुत सिमेट्रिकल पोजीशन होने वाली है दोस्तों, पूरा ही सिमेट्रिकल। या ये खेला गया है। ठीक है, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल चल रहा है, सारी बुक मूव है ये सब। ठीक है, और उसके बाद खेला गया है A6 टू स्टॉप दिस आई गेस। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी मूव है। ओके, बिशप को बाहर निकालने के लिए खेला गया है एंड ही कैसल्ड, ही डिडंट इवन प्लेड दिस टू स्टॉप दिस, क्योंकि पता है ये यहाँ पर लाके मुझे लग रहा है एक्सचेंज करने के इस पर आएंगे वो। ओके, ही प्लेड H6 टू स्टॉप दिस आइडिया। ठीक है, ये आइडिया स्टॉप करने के लिए। एंड या सो अगेन लाइक दिस होल मैच इज प्रिटी सिमेट्रिकल। मतलब दोनों ही एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि कॉपी कर रहे हैं, और उसके अलावा क्या ही है भाई, कॉपी कर रहे हैं। मतलब प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा करके आए हैं ये लोग कि क्या ही बताएं। मतलब सारी ही टॉप शुरू की सारी मूव्स, और आप देखेंगे कि इलो बार मालूम है बहुत हल्का सा झुका है। ठीक है, अभी लाइक ब्लैक इज बेटर हियर अ लिटिल बिट। गुकेश की अच्छी पोजीशन थी। दिस इज एन इनएक्यूरेसी, क्योंकि आगे चलकर ये वाला पॉन वीक हो जाएगा, क्योंकि इसे इसको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक इनएक्यूरेसी है। यहाँ पर आइडियाज़ ये हो सकते हैं कि ये वाले पॉन पुश करने हो इन भाई साहब को, डिंग भाई साहब को, तो ये उनका आइडिया हो सकता है इसको लेकर। ओके, टेक्स टेक्स एंड कैसल। यहाँ पर गुकेश ने कैसल किया है क्योंकि कोई थ्रेट नहीं है, ऐसा इमीडिएट थ्रेट कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पोजिशनल प्ले हो रहा है तो खेल सकते हैं। ठीक है, ओके, ही टुक दैट। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है ना अपने को यहाँ पर एक चीज़ कर लेनी चाहिए यार। क्या करना चाहिए अपने को, कैसे बताऊँ, कैसे करूँ उस चीज़ को मैं। ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। मुझे यहाँ पर बॉट फ्लिप करने का मन कर रहा है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि गुकेश की तरफ से ये मतलब कैसा लगता है ये वाला मैच। मुझे बॉट फ्लिप करना है यार। ओके, कर लिया बॉट फ्लिप अपना। हाँ, अब सही है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अपन अब कि अब क्या किया जा सकता है। देखो इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन है कि ही इज़ रेडी टू, मालूम है एक्सचेंज करना है क्वींस को। अगर क्वींस एक्सचेंज हो जाती है मतलब बेसिकली ये ड्रॉ पर ही जाता है। ठीक है, सो ही प्लेड दिस, डिफेंडेड दिस पॉन। ठीक है, एंड क्वीन एक्सचेंज। इवन गुकेश वांट्स टू लाइक ड्रॉ के लिए वो तैयार है। द थिंग इज यहाँ पर डिंग ने बहुत ज़्यादा समय लिया था। ठीक है, यहाँ पर एक काउंटर नहीं आ रहा है टाइम का, बट काफ़ी ज़्यादा समय लिया था यहाँ पर डिंग ने। सोचा, बहुत सोचा। और उसके बाद क्या ही आप क्या सोच सकते हो कि क्या मूव खेली जाएगी। यहाँ पर क्या सोच सकते हो आप कि यार ओपन फाइल है तो ओपन फाइल तो रखनी ही चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ओपन फाइल नहीं रखी है और जा चुके हैं वो C1। अब ऐसा क्यों किया, थ्योरी से अलग क्यों खेला। मतलब किसी भी प्लेयर को ओपन फाइल चाहिए रहती है, तो ओपन फाइल से वो हट चुके हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये जो बैकवर्ड पॉन है ये प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, ये नाइट को स्पेस तो मिल ही रहा है, खैर वो तो यहाँ पर रहता तब भी मिलता। बट
जो अपन लोग जो थ्योरी पढ़ी है अपनों ने, वो इन थ्योरी से भी ऊपर की थ्योरी ये लोग जानते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ब्रेक करते हैं हमेशा ग्रैंड मास्टर लोग। ऐसा नहीं है कि ठीक है ओपन फाइल है तो ओपन पे ही पड़े रहेंगे। उन्हें पता है कि यहाँ पर खेलने से भी इलो बार में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। हो सकता है ये प्रिपरेशन का पार्ट हो कि हाँ यहाँ पे जाने पे भी कोई दिक्कत ना होती हो। ये यहाँ तक का गेम भी प्रिपेयर करके आ सकते हैं। मेरे को तो लगा था आज का पूरा मैच ही प्रिपरेशन था डिंग का, उसको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई है। सबसे ज़्यादा उसने सोचा था बस ये वाले मूव पे, ठीक है। एंड द नाइट इज़ गुड हेयर, ओके। बाकी अभी इस पे अटैक कर रहा था, अब इस पे अटैक नहीं कर रहे हैं अपन, बट फिर भी चलता है। ये वाले पॉन पर अटैक है, अगर ये वाला रुख हटा तो ये वाला पॉन ले आ जा सकता है। ओके, इट वेंट बैक टू डिफेंड दिस। आई होप दिस इज द आइडिया। यहाँ पर एक्सचेंज नहीं किया है दोस्तों। एक्सचेंज ऑफकोर्स क्यों ही करेंगे, देखो यार यहाँ पे एक्सचेंज करने से क्या ही फायदा मिल रहा है। लाइक अगर ये यहाँ पर आता भी है तो क्या ही फायदा है। इवन ये जो डबल पॉन्स हैं, ठीक है, ये एक तो डबल नहीं रहेंगे और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेंटर मिल जाएगा गुकेश को। एंड ये वाला नाइट भी फिर प्रॉब्लमेटिक है ना, मतलब इस पे अपन ने अटैक कर रहे हैं तो फिर ये वाला नाइट भी कहीं ना कहीं उसे पीछे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुकेश की पोजीशन काफ़ी बेटर हो जाएगी, है ना। ये वाला सीन है। देखो इलो बार भी चले गया तो, पर जैसे ही मैं पीछे खेलूंगा आपको पता चलेगा कि इलो बार भी जाएगा। या सो ये सब उनको पता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सचेंज तो वो नहीं ही करेगा, वो ग्रैंड मास्टर है भाई, तो वो पीछे गया, ठीक है। यहाँ पर रुक डबल, यहाँ पर भी गुकेश ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। और मालूम है यहाँ पर रुक डबल करने के आइडियाज़ हैं, यहाँ पर ये वाले आइडियाज़ हैं, एक्सक्यूज मी, ये वाले आइडियाज़ हैं यहाँ पर। क्योंकि अब वो इधर से इधर यहाँ पर है नहीं, तो ये वाले अगर वो कुछ भी चलता है मान लीजिए वापस यहाँ तो आएगा ही नहीं है। वी विल टेक इट एंड देन यू नो पॉन स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। बट ये वाले आइडियाज़ अब काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, तो उसे ये खेलना पड़ता मे बी, ठीक है। एंड देन ही कैन स्टॉप दिस, बट स्टिल द पोजिशन विल रिमेन इक्वलिश आफ्टर दिस, इवन आफ्टर दिस द पोजिशन विल रिमेन इक्वलिश। तो इससे अच्छा भाई कि रुक डबल कर लो, सही है ना। ये वाला पॉन भी प्रोटेक्टेड रहेगा हमेशा, और ये भी पुश किया जा सकता है। लाइक इफ ही टेक्स एंड वी कैन टेक विद द रुक और विद द पॉन, इट डजेंट इवन मैटर। ये वाला पॉन जा सकता है लेकिन उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने रुक डबल्स कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये ओपन फाइल है तो रुक डबल करना भी चाहिए, और बिल्कुल सही खेला गया ये मूव। किंग इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर एंड गेम आया और किंग अगर वहीं रह गया तो फिर क्या मतलब है। सो ही इज इंप्रूविंग हिज किंग पोजीशन। इवन इन भाई साहब ने भी, अपने गुकेश भाई साहब ने भी आज काफ़ी एक्यूरेट मूव्स खेले हैं, मेकिंग सम रूम फॉर द किंग। एंड उसके लिए ऐसे ऐसे निकलने के लिए जगह बनाई है, ठीक है। क्योंकि अभी अपना रुक पड़ा है तो एक मूव ऐसे भी वैसे भी वेस्ट होती, बट क्यों ना वो यहीं पे खेले इसे। तो रुक वापस आ चुका है यहाँ पर, एंड रुक डबल हो चुके हैं। ओके, दिस इज अ सॉलिड मूव, ठीक है। डिफेंस दिस पॉन, क्योंकि फिर ये नाइट अगर हटा तो ये वाला पॉन जा रहा था। आपको इतना सब तो दिख ही रहा होगा, और दिखना भी चाहिए, ठीक है। या सो गुड मूव। इवन दिस इज, ये सब तो मैन्यूवर्स है स्मॉल स्मॉल, और इससे बिल्कुल भी पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। पूरे मैच में यही बात हुई कि दोनों बहुत ज़्यादा परफेक्टली खेले हैं, और मुझे तो लगता है डिंग वाइट से खेला है तो उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी। बट गुकेश ने ओवर द बोर्ड, मुझे ऑफकोर्स डिफेंसिव प्रिपरेशन तो गुकेश की भी रही ही होगी कि क्या खेला जा सकता है, बट आज तक E4 डिंग ने कभी खेला नहीं है। सो गुकेश ने सारे मूव्स फाइंड किए हैं आई गेस, जितने भी किए जा सकते थे, और जो भी बेस्ट था। इवन दिस इज अ गुड मूव, ठीक है। ये यहाँ पर गए हैं, एंड थ्रेड क्या है, थ्रेड इमीडिएट ये है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी विल प्ले। हाँ, थ्रेड इमीडिएट यही है कि अगर सपोज वी प्ले अ वेटिंग मूव, या फिर अपन कुछ और खेलने की कोशिश अगर करते हैं, ठीक है, तो जो है ये है थ्रेट, क्योंकि ये नाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो इसे एलिमिनेट करना चाहता है यहाँ से, इसलिए उसने ये वाला नाइट यहाँ रखा। और ये अगर एक बार एक्सचेंज हो गया देन दिस नाइट विल बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए मुकेश भाई अपना पीछे ही आ गए, ही डजंट वांट टू गिव दैट। तो फिर यहाँ पर वो वापस आ गए, वो वापस आ गए, वो वापस आ गए, और मैच खत्म हो गया। द थिंग इज गाइज, क्योंकि मालूम है इसके बाद पोजीशन बिगड़ सकती थी गुकेश की। अगर सपोज, हाँ हाँ ये है, अगर सपोज कुछ और मूव खेला जाता, सपोज ये खेला जाता, ठीक है, उसके बाद अगर ये खेला जाता, उसके बाद अगर ये खेला जाता, तो उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि ही इज़ बेटर। बट देन ये जो है ना, ये वाला नाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नाइट बन जाएगा धीरे धीरे, एंड देन इट विल बी लाइक प्रॉब्लमेटिक फॉर गुकेश भाई। तो यहाँ पर ड्रॉ लेना काफ़ी सही हुआ, और पोजीशन डिंग की अच्छी हो जाती अगर ड्रॉ नहीं लेते तो। और बेसिकली वही ना, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट मैच इन लोगों ने खेला है। 96.6 एंड 96.3 की एक्यूरेसी से खेला है।
डिंग ने ज़्यादा एक्यूरेटली खेला है क्योंकि उसकी प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो E4 लाइक उसके बाद उसने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, सिर्फ एक मूव पे टाइम लिया था, C1 पे टाइम लिया था, बट वो वाली मूव भी लाइक पूरी कैलकुलेटेड थी, सब कुछ बिल्कुल इलो बार उस मूव से ज़रा सा भी हिला भी नहीं। और पूरे मैच में भाई साहब इलो बार का आज कोई काम नहीं था। और क्या ही था मैच, मतलब एक्साइटिंग जो होता है ना मैच, वो कल का था। आज का मैच इतना एक्साइटिंग नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस उन्होंने लगाई थी इस मैच में, और अच्छा मैच था। अब कल देखते हैं दोस्तों, क्या गुकेश विद द वाइट पीसेस, सॉरी गलती से ले लिया है, क्या गुकेश विद द वाइट पीसेस कुछ कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फाइट होने वाली है, और अब मज़ा भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अंडरडॉग अब गुकेश दिख रहा है, पहले फॉर्म के हिसाब से डिंग दिख रहा था। बट आज का मैच वापस से देख कर, और कल का मैच भी डिंग लिरन ने ऑलमोस्ट आई गेस 96% की एक्यूरेसी से या 95% की एक्यूरेसी से खेला था, है ना। और गुकेश का 80s की लाइन में था, इसलिए वो हार भी गए। बट आज का मैच दोनों ने भाई पूरा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है गुकेश ने, और पूरा सही साइड खेला है। ठीक है, छोटी छोटी टैक्टिक्स इस मैच में भी थी कि ये वाला पॉन वीक हो जा रहा था, अगर चीज़ें अलग होती हैं तो, जैसे कि देखते हैं क्या किया जा सकता है। अरे ये क्यों खेल रहा है। Okay, if we take this, he will take that, we will take this, he will take that, we will take this। तो बेसिकली ये थोड़ा किंग उधर पीछे की तरफ चले गया है, पैसे हो चुका है। बट द थिंग इज द इलो बार इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो कुछ भी हो रहा था इसमें, मतलब इतने वेरिएशंस पॉसिबल होते हैं चेस गेम में, सारे वेरिएशंस में यही आ रहा है कि भाई इट इज विद अ परफेक्ट प्ले, इट इज ड्रॉ। और भाई वो दोनों काफ़ी परफेक्ट प्ले कर रहे थे। सो यू नो, ये तो मैंने ही खेल दिया था भाई, है ना। तो ये चल रहा था। व्हाट इफ आई टेक दिस, वो पहले ये लेगा, ओके, वी विल टेक दैट एंड ही विल टेक दैट एंड ये, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिएशन तो गलत हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। बट विद दिस परफेक्ट प्ले जो इन लोगों ने खेला है, इट इज़ ड्रॉ, और फिर मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। कल वाला मैच अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।